सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम पीस रेट सिस्टम के बारे में देखेंगे कि अगर इसके ऊपर आपको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन तो हमें कैसे करना है, समझते हुए चलेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम रेट सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे हम मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या है ये टॉपिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है। 5, 15 और 16 मार्क्स में आपको बीकॉम और एफकॉम में कॉलेज एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। आ जाए कैसे करना है वो इस वीडियो में हम समझते हुए चलते हैं। वीडियोस पसंद आ जाती है तो लाइक कर देना, आपने शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि पीस रेट सिस्टम एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहे हैं कि ये जो मेथड है या ये जो सिस्टम है ना, अंडर दिस सिस्टम एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ वेजेस को फिक्स किया जाता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट के हिसाब से। जो वर्कर है उन्हें पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कि कितना उन्होंने काम किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट कितनी उन्होंने प्रोड्यूस की, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम इन्वॉल्व। ये नहीं देखेंगे उन्होंने कितना टाइम लगाया, हम ये देखेंगे कि कितने उन्होंने यूनिट्स को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे आप क्या यूनिट में फोकस कर रहे हो, कितना प्रोड्यूस किया उन्होंने उस पर फोकस कर रहे हो, ना कि टाइम कितना इन्वॉल्व है उसमें। और पीछे जो मेथड गया था हम उसमें हमने टाइम में फोकस किया था, ना कि कितने यूनिट उन्होंने प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ वेजेस को क्या है फिक्स किया जाता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट के बेसिस पे। फिर देखा जाता है कि कितना इन्होंने क्या है नंबर ऑफ आउटपुट है या यूनिट है उन वो क्या है प्रोड्यूस किए हैं। और इसमें हम टाइम नहीं देखते, हम इसमें आउटपुट देखते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या है डिस्टिंक्शन की जाती है इसमें कि हाँ भाई कुछ स्लो और एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं। एफिशिएंट वर्कर्स क्या है यहाँ पे ज़्यादा कमाते हैं, अर्न करते हैं मोर। एफिशिएंसी यहाँ पे जो वर्कर की इंप्रूव होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है ओवरऑल प्रोडक्शन भी। नो पेमेंट इज़ मेड फॉर आइडल टाइम, आइडल टाइम के लिए कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती। और स्ट्रिक्ट कोई सुपरविजन यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होती, ठीक है। ये इसकी एडवांटेजेस थी। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट क्या है सफ़र करता है यहाँ पे, कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्या है जो वर्कर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आउटपुट बनाने की कोशिश करेंगे। वेस्टेज ऑफ टाइम होती है, क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल वर्क यहाँ पे हम। हेल्थ ऑफ वर्कर यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो नॉन स्टॉप वर्किंग करेंगे। वर्कर जो स्लो होते हैं बट अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वालिटी गुड्स तो वहाँ पे वो क्या है सफ़र करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में हम इसको लगाते हैं। तो जहाँ पे आउटपुट को मेजर किया जा सकता है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स और पीसेस, वहाँ पे इसे लगाया जा सकता है। वेयर जहाँ पे जो वर्क है वो रेपिटेटिव नेचर का है तो वहाँ पे इस सिस्टम को लगाया जा सकता है। जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस की नहीं है, वहाँ ये लगाया जा सकता है। और जहाँ पे क्लोज सुपरविजन वर्कर की पॉसिबल नहीं है वहाँ पे इसे लगाया जा सकता है। पीस रेट सिस्टम में भी क्या है कुछ फॉलोइंग वेरिएशंस होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, कह रहे इस मेथड में जो वर्कर है वर्कर्स की जो वेजेस होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है ऐसे। वेजेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीसेस कितने उन्होंने प्रोड्यूस किया और इनटू कर देंगे उनको रेट पर पीसेस के हिसाब से। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मल पीस रेट है जो फिक्स किया गया है 3 रुपीज़, ठीक है। और वर्कर ए है उसका जो आउटपुट उसने पर्टिकुलर 25 मतलब एक डे में 25 पीसेस उसने अपने बनाए हैं। जो वेजेस है उसकी कितनी बनेगी 25 इंटू 3, क्योंकि 3 हिसाब से मिल रही है और 25 पीसेस उसने बनाए हैं। फिर बी आता है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें बोल रहे हैं कि ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था टेलर ने, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। इस सिस्टम में क्या है हम रिवॉर्ड करते हैं एफिशिएंट वर्कर्स को हायर पीस रेट देके एंड पेनलाइज करते हैं स्लो वर्कर्स को बाय पेइंग दैम लोअर पीस रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि अगर एफिशिएंसी लेवल है कितना कितना और उस हिसाब से पीस रेट सिस्टम मिलेगा। अगर 100% है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो मतलब अगर उन्होंने स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर दिया या फिर 100% करा तो उन्हें क्या है हम क्या करेंगे हाई पीस रेट देंगे, दैट इज़ 120% देंगे नॉर्मल पीस रेट का। और अगर किसी ने 100% से नीचे कर दिया तो फिर क्या है लो पीस रेट सिस्टम दिया जाएगा, दैट मीन्स 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट दिया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल पीस रेट 2 है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 5 पीसेस करनी है। अब एक पर्टिकुलर डे में वर्कर ए ने 50 पीसेस किए और 50 पीसेस बनाए एंड जो वर्कर बी है उसने क्या है 30 पीसेस बनाए। तो कैलकुलेट करते हैं अर्निंग ए और बी की टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। तो सॉल्यूशन में स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है वो 5 पीसेस की होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से अगर हम देखें 8 आवर तो 40 पीसेस आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं नॉर्मल पीस रेट 2 है तो 2% का अगर हाई पीस रेट देखें तो 2% का 120 निकाल लेंगे तो 2.40 बनेगा। और अगर किसी ने लो किया है, ठीक है, तो हम क्या है उसका 80% देंगे, मतलब 1.60 देंगे, ठीक है। तो अर्निंग देख लेते हैं। जिसने 50 पीसेस कर लिया वो 2.40 के हिसाब से दिया जाएगा और जिसने 30 किया उसने 1.60 के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे 8 आवर के हिसाब से हो रही है वो कितनी हो रही है 40 पीसेस हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें दिख गया कि किस किस हिसाब से कैसे हमने देना है। फिर सी आता है इसी में मेथड कि मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या है कि अंडर दिस सिस्टम 3 पीसेस रेट को फिक्स किया गया है। जैसे एफिशिएंसी अगर किसी की अप टू 83% है तो उसे नॉर्मल पीस रेट दिया जाएगा, अबव 83% और अप टू 100 है तो 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट दिया जाएगा, और अगर किसी की अबव 100% है तो उसको 120 ऑफ नॉर्मल पीस रेट दिया जाएगा। ये सिस्टम ना कहीं इंप्रूवमेंट है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का। एज जो परफॉर्मेंस है बिलो स्टैंडर्ड उसे क्या है पेनलाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि नॉर्मल देंगे या तो 110 देंगे या 120 देंगे, ठीक है, पर ये नहीं है कि नॉर्मल से भी कम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ मेथड्स जो हमने क्या है, सबसे पहले हम कर क्या रहे थे, हमने किया है हमारा पीस रेट सिस्टम, जिसमें हमने मीनिंग देखा, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके डिसएडवांटेजेस देखे, एंड कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे ये सिस्टम लगेगा। फिर हमने देखा कि इसके अंदर भी क्या है 4 वेरिएशंस है, 3 वेरिएशंस हमने देखी कि स्टेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से दिया जा सकता है, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट के सिस्टम हिसाब से दिया जा सकता है, या फिर हमने नेक्स्ट मेथड किया था मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। हर एक का हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। आपको अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे तो आपको भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या रेट के हिसाब से हमने देना है। तो होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।